अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों के जहन में कुछ गलतफहमी हैं, बहुत ज़्यादा सवालात हैं। 2-3 दिन से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सवालात मुझे आए हैं वो मैं उनके जवाबात जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि बहुत सी चीज़ें ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर के हवाले से आपकी क्लियर हो जाएं और वो क्लियर होने के बाद आप आसानी के साथ जो है वो इसको कहीं पे भी बैठ के हासिल कर लें। ये हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, फिर ये आपके ऊपर बढ़ के फ़र्ज़ है कि लाजमी तौर पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस तभी हासिल किया जा सकता है जब आपके पास पहले उसका लर्निंग होगा। आप लर्निंग बनवाएंगे, उसके बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। बाकी इसके ऊपर डिटेल से वीडियो मौजूद हैं, लर्निंग कैसे बनाना है वगैरह वगैरह। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सवालात आए हैं हम स्टेप बाय स्टेप उनको देखते हैं और मैं उनके जवाबात आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल, क्या हम एक से ज़्यादा लर्नर हासिल कर सकते हैं एट अ सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे हम ज़्यादा लर्नर हासिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप मोटरसाइकिल का भी, कार का भी, ट्रैक्टर का भी एक ही टाइम में आप लर्नर ले सकते हैं। और एक ही टाइम में जब वो आप लेंगे, 42 दिन गुजरेंगे, फिर आप यानी कि सेम टाइम में आप ज़ाहिर सी बात है टेस्ट तो एक दिन में नहीं होगा। एक दिन मोटरसाइकिल का दे के, दूसरे दिन कार जीप का दे के, तीसरे दिन आप ट्रैक्टर का दे के, तो आप तीनों लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर क्या हमें लर्नर की ज़रूरत है या नहीं? जी नहीं, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास दूसरे कंट्री का ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपको लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तभी ज़ाहिर सी बात है आपको ने वहाँ पे टेस्ट दिया है, तो तभी आपने वो ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ का हासिल किया हुआ है। तो आप आके उसकी बेस पे आप डायरेक्ट अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान से बनवा सकते हैं। 42 दिन आपको वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा सवाल, क्या हम लर्नर को ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं? जी नहीं, अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इसको ऑनलाइन रिन्यू का भी जो सर्विस है वो इसमें ऐड कर दी जाएगी, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड कर दी जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा लर्नर को एडिट कर सकते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई या नेम गलत हो गया या कोई स्पेलिंग गलत हो गई, कुछ भी, तो फिलहाल अभी एडिट करने का भी यानी अपडेट करने के भी ऑप्शन नहीं दिया गया। आने वाले दिनों में शायद ये भी दे दिया जाए। अच्छा, उसके अलावा मैं सिंध में रहने वाला हूं, लेकिन क्या मैं पंजाब का लर्नर अप्लाई कर सकता हूं? जी नहीं, आप जिस सूबे के रहने वाले हैं आप वहां का ही लर्नर जो है वो ले सकते हैं। और फिलहाल ये सर्विस सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की जानब से दी गई है, सिर्फ ये पंजाब वालों ने ऑनलाइन किया है। और जाहिर सी बात है, जब इन्होंने कर दिया है तो उम्मीद है कि बाकी भी इसको कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा लर्नर की एक्सपायरी डेट क्या होती है? जिस दिन आप लर्नर को इशू करते हैं उस दिन के बाद 6 महीने उसकी डेट होती है, लेकिन जो आप टेस्ट देना होता है आपने वो 42 दिन के बाद देना होता है। यानी कि आज आप लर्नर अप्लाई करते हैं, 42 दिन गुजरेंगे, 42 दिन के बाद आप किसी भी टाइम जाके टेस्ट दे सकते हैं। वो 42 दिन के बाद आपके पास मेरे ख्याल में 4 माह और कुछ दिन बचते हैं, तो उनमें आप जब मर्जी जाके टेस्ट अपना दे सकते हैं। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि इसकी जो लर्नर की एक्सपायरी डेट है वो तो 6 माह है, लेकिन इसमें यह चीज़ है कि अगर हम 6 माह में इसको इस्तेमाल नहीं करते तो फिर क्या होगा? तो फिर भी उसका कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल आसानी के साथ उसको रिन्यू कर सकते हैं। और इसमें फिर आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि वो बेशक एक्सपायर हो चुका हो, यानी कि आपने बनवाया था उसको बेशक 1 साल हो गया, 6 महीने छोड़ के 6 एक्सपायर होने के बाद भी उसको 6-7 महीने गुजर गए हैं, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। फिर जब आप उसको रिन्यू करवाएंगे तो फिर आपको 42 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। आप बेशक सुबह टाइम जाएं, उसको रिन्यू करवाएं और साथ ही रिन्यू करके आप अपनी फाइल रेडी करके साथ ही टेस्ट देके अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें। तो एक्सपायरी का वो कोई इशू नहीं है। हाँ, एक्सपायर हो जाता है, लेकिन आप उसको फिर साथ में रिन्यू करके तो फिर दोबारा से 42 दिन वेट वगैरह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको करना पड़ेगा। आप फिर उसी दिन उसको प्रोसीड कर सकते हैं या अगले दिन, या जब आपका दिल करे। फिर मजीद उसकी यानी कि डेट जो है वो अपडेट हो जाती है, तो फिर जब तक आपका दिल करे फिर आप नेक्स्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। लर्नर के बगैर हम टेस्ट दे सकते हैं? जी नहीं, जो आपने लर्नर बनाया हुआ है वो लर्नर की कॉपी भी आपने लेके जानी है साथ, तो तब आप जाके टेस्ट दे के अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा अगर आपने लर्नर बनाए नहीं तो आप टेस्ट नहीं दे सकते। हाँ, एक सूरत ऐसी है, वो ये है कि आपके पास दूसरे कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप ये कर सकते हैं।
अच्छा, उसके अलावा लर्नर की फ़ीस हम दूसरे किसी अकाउंट से पे कर सकते हैं? जी, फ़ीस ही पे करनी है, आप जिसके मर्ज़ी अकाउंट से करें, जिसके मर्ज़ी ईज़ी पैसा से करें, जिसके मर्ज़ी एटीएम से करें, आप कर सकते हैं। कोई इसमें ये इश्यू नहीं है कि आपका अपना लर्नर है तो आपने अपने कार्ड से फ़ीस पे करनी है, कोई इश्यू नहीं है इसका। अच्छा, दूसरे बंदे का लर्नर हम अपने अकाउंट से बना सकते हैं और एक अकाउंट से कितनी एप्लीकेशन दे सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल आप अपने अकाउंट से अपने दोस्त, रिलेटिव जिसका भी लर्नर अप्लाई करना चाहिए आप कर सकते हैं। ये शर्त नहीं है कि आपने अपने अकाउंट से अपना ही सिर्फ लर्नर अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं किसी का भी। फिलहाल ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखी गई कि आप अपने अलावा किसी और का नहीं कर सकते, और एप्लीकेशन की फिलहाल कोई लिमिट भी नहीं रखी गई कि एक अकाउंट से कितनी एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। आने वाले दिनों में शायद इसको अपडेट कर दिया जाए, शायद 10 एप्लीकेशन या 5 या कुछ भी किया जाए, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी लिमिट नहीं है। एक अकाउंट से जितनी चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कितना टाइम कितने दिन रिक्वायर्ड होते हैं लर्नर हासिल करने के लिए? भाईजान, जिस टाइम आप लर्नर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अभी आपने एप्लीकेशन दी है, अभी आपने फ़ीस पे की है, फ़ीस पे करने के 2 मिनट के बाद ही आप अपना लर्नर प्रिंट कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो में भी मुकम्मल ये चीज़ बिल्कुल प्रिंट करने तक मैंने दिखाई है, तो आप उसको देखेंगे आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। अच्छा, हम दूसरे बंदे से लर्नर बनवा सकते हैं? जी, ये मैंने आपको भी अपनी वीडियो में बताया था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो उनका पाकिस्तान के बाहर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो मैंने रिकमेंड किया था कि पाकिस्तान में आपका कोई रिलेटिव है तो आप उसे दे सकते हैं। इसमें ये इशू आता है डॉक्यूमेंट का, तो आप उसी बंदे को ही अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें लर्नर के लिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट करते हैं। ये नहीं है कि जिसको आप जानते ही नहीं, जिस पे आपको यकीन ही नहीं, आप ऐसे बंदे को डॉक्यूमेंट सेंड करें। नहीं, आपका जो ट्रस्टेड बंदा है, क्योंकि इसमें आपकी आईडी कार्ड की कापियाँ भी आपने सेंड करनी है, अपनी भी तस्वीर आपने सेंड करनी है, तो इसलिए ज़रूरी यही है कि आप उसी बंदे को ही अपने डॉक्यूमेंट सेंड किया करें जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा सवालात थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। इसमें मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा, हमें कानून जो भी हो उसके ऊपर लाजमी तौर पे हमें फॉलो अप करना चाहिए। हमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी तौर पे बनवाने चाहिए। ओवरसीज़ के पास टाइम बहुत ज़्यादा शार्ट होता है। पाकिस्तान आते हैं 1 महीना छुट्टी होती है, 2 महीने छुट्टी होती है, तो अगर आप यहाँ आके लर्नर बनवाएंगे तो 42 दिन तो फिर आपको वैसे गुजारने पड़ेंगे। तो इसलिए ये एक सर्विस दे दी गई है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा वहाँ पे जहाँ पे भी आप मौजूद हैं वहाँ पे बैठ के ही आपको इसका लर्नर बनवा लें। फिर जब आप पाकिस्तान हैं आपके पास ये यानी इशू नहीं होगा कि यार मुझे इतने दिन वेट करना पड़ेगा। आप चाहे पाकिस्तान आके अगले ही दूसरे तीसरे दिन जाके आप अपना लर्नर जो है वो बनवा सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद जो है वो इसकी फ़ीस भी ज़्यादा हो रही है, यानी कि 1 जनवरी 2024 से, तो उससे पहले पहले बेहतर है कि आप जो है वो लर्निंग बनवा लें। इसमें एक और भी चीज़ आती है कि अगर मैंने लर्निंग जो है वो पंजाब का बनवाया हुआ है, लेकिन मैं जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इस्लामाबाद का हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ या नहीं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद कैपिटल है, वो सूबा पंजाब में नहीं आता। लेकिन अगर आपने पंजाब का लर्नर बनवाया हुआ है और 42 दिन आपके पास हो गए हैं, गुजर चुके हैं, तो आप इस्लामाबाद से भी जाके जो है वो इस्लामाबाद का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको वहाँ का भी लर्नर बनवाना पड़ेगा। इस लर्नर की बेस पे आप वहाँ का लर्नर बनवाएंगे तो वो फिर 42 दिन आपको नहीं गुजारने पड़ेंगे, 42 डेज जो है वो आपके स्किप हो जाएंगे। तो फिर वो एक यानी कि यहाँ का लर्नर बना हुआ है, 42 दिन गुजर गए हैं, तो एट द सेम डे यानी कि जिस दिन आप वहाँ पे जाएंगे उसी दिन ही आप वहाँ का लर्नर भी बनवा के, वहाँ का ड्राइविंग टेस्ट भी वहाँ पे दे के, वहाँ पे साइन टेस्ट भी करके, सब कुछ करके, तो उसी दिन ही आप अपना जो है वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं वहाँ से। जो पंजाब में असूल चल रहे उसमें यह है कि लर्नर आपको पहले दे दिया जाता है जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होता है। उसके जिस दिन आपका टेस्ट होता है ड्राइविंग टेस्ट, उसी दिन आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है और उसी दिन फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। लेकिन जो इस्लामाबाद है उसका ये सीन होता है कि वो लर्नर के टाइम ही आपका कंप्यूटर टेस्ट ले लेते हैं, तो लर्नर के टाइम कंप्यूटर टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर आप जो है वो ड्राइविंग टेस्ट दे के तो आप अपना सेम डे में अपना कार्ड जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसमें एक और भी चीज़ है, फ़ीस कैसे कैसे पे कर सकते हैं। फ़ीस सारे ऑनलाइन, सारे जो डिजिटल सिस्टम है, इजी पैसा, जैज़ कैश, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन, एटीएम, हर जगह से आप इसकी फ़ीस आसानी के साथ पे कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये ईजी है। इसके लिए एक बार विजिट कर लें हेला एमटीएम बॉक्स चैनल, आपको हर एक चीज़ की वीडियो डिटेल से मिल जाएगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।